बेटा जन्म ले रहा है तो समझ लो तुम भाग्यशाली हो, पर तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले रही है तो तुम समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली। अगर बेटी का जन्म हो रहा है, किसी कुंवारी कन्या का, किसी कुंवारी बेटी का, किसी छोटी सी कन्या पर अगर आप गलत दृष्टि दे रहे हो, तुम छोटी सी कन्या पर अपनी गलत विचार रख रहे हो, छोटी सी कन्या पर गलत दृष्टि दे रहे हो, किसी कन्या के लिए तुम निंदा, 4 निंदाओं को वर्जित किया गया है। ठीक है, बहुत ध्यान देना आज की कथा का, ये सूत्र अपने अंदर उतार कर रखना। 4 निंदाओं को वर्जित किया गया। एक, सौभाग्यवती नारी, सुहागिन स्त्री, मांग में सिंदूर भरी हो, गले में मंगलसूत्र हो, हाथ में चूड़ा हो, पांव पैजनिया हो, किसी के घर की भी वो स्त्री हो, किसी के घर की भी वो नारी हो, वो किसी के घर की अगर मांग में सिंदूर भरी है, मंगलसूत्र पहनी है, चूड़ी पहनी है, बिछुड़ी पहनी है, सौभाग्यवती नारी की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरी, गर्भवती नारी, किसी नारी का गर्भ है, गर्भ धारण करने के बाद उसका उदर, उसका पेट अधिक दिख रहा है, कम दिख रहा है, गर्भवती नारी हॉस्पिटल जा रही है, मार्ग से, रास्ते से, रोड से निकल कर जा रही है, उस गर्भवती नारी को देखकर कभी अपशब्द मत कहना, कभी निंदा मत करना। 4 निंदाओं को वर्जित बताया है कि 4 निंदा करने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है, वो भी आपको वर्णन कर रहा है। पहली, सौभाग्यवती नारी। दूसरी, बोलते जाओ जल्दी से, गर्भवती नारी। तीसरे नंबर पर कहा गया रोगीला व्यक्ति। रोग, कोई आंख से अंधा है, कोई नहीं समझ पाता, कोई मंद बुद्धि है, कोई विचार से छिन्नित है, कोई अपने ठाट में रह रहा है, हमें नहीं निंदा करना है, रोग ही लावे, उसकी भी निंदा नहीं करी। और चौथे नंबर पर आता है कोई संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, कोई वक्ता हो, कोई स्मरण करने वाला हो, कोई भगवान की भक्ति में कोई डूबा हो। संत से मतलब नहीं, आप भी अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम्हारे मोहल्ले का कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, कोई संत डूबा है, कोई कथाकार है, कोई वक्ता है, कोई भजन करने वाला है, कोई बच्चा कोई भगवान की भक्ति में डूबा है, हमें उसकी निंदा नहीं करना, कभी नहीं करना। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके कुबेरेश्वर धाम में, सीहोर में क्या है, कंकर शंकर में, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम उनसे कहना चाहेंगे हमें तो नहीं मालूम कि उसमें क्या है, पर इतना जरूर मालूम है कि जो एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आता है वो 3 महीने में वापिस पहुंच जाता है, ये तो जरूर पक्का है, ये वहां की रीत है। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में क्या है हमें नहीं मालूम, पर उसके उस रुद्राक्ष का एक आनंद ये जरूर है। आप दुनिया के कितने रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो, उसको पानी में डालकर रखना, वो थोड़े दिन में बदबू मारेंगे और गल जाएंगे, टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे। पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है उसको रोज पानी में गलाओ, रोज शंकर जी को चढ़ाओ, रोज उसका आचमन करो। वो जैसा है, जैसी उसकी सुगंध है, जैसा उसका आनंद है, वो जिंदगी भर वैसा की वैसा रहता है, उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो शंकर कंकर की धरा का है, कोई साधारण नहीं है वो। वहां विश्वास है शिव के कंकर में। हाँ, ये जरूर है, बाबा की भूमि है कंकर शंकर की। अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, भवन का निर्माण चल रहा है, धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, एक बड़ी गौशाला का निर्माण चल रहा है। ये सब धीरे धीरे बाबा के हाथ में है, बाबा कराने वाला है, ये उसके हाथ में और वो कराए। ये उसके हाथ।
कितनी कृपा करता है वो, कितनी दया करता है वो, ये उसके ऊपर। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सकें। और यहां बैठे हुए जितने भी भक्त हैं, जितने कार्यकर्ता इस वन खंडेश्वर कमेटी के हैं और यजमान परिवार हैं, कभी अपने मुख पर ये लेकर मत आना कि हमने इस शिव महापुराण की कथा को करवाया। आपके मुख पर आना चाहिए ये तो महादेव ने शिव महापुराण की कथा को करवाया। हमारी क्या सामर्थ्यता है? लोग कहें कि क्या ले जाओगे, क्या लाए, तुम कहना मेरा पुण्य मेरे साथ में जाएगा। मैंने जो दान करा, मैंने जो पुण्य करा, मैंने जो सत्कर्म करा, सावन के महीने में, अधिक मास के महीने में, चतुर्मास के महीने में मैंने अगर किसी भूखे को भोजन कराया, एक गिलास पानी पिलाया है, मैंने अगर किसी रूप में भी किसी की सहायता करी है, वो पुण्य मेरा मेरे साथ जाएगा, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा। हमारा करा गया कर्म हमारा है। बाणासुर शिव का उपासक, एक काम था उसका, बाणासुर का, एक बेलपत्री को शंकर भगवान पर समर्पित करता था। एक बेलपत्र शिव को समर्पित। एक सोने का सिंहासन ले लो, आधा किलो का, आधा किलो सोने का सिंहासन बनवाओ, उस पे एक शालिग्राम भगवान की शिला रख दो, उनका श्रृंगार भी सोने से कर दो, हीरे पन्ने से कर दो, और उस सिंहासन को किसी एक ब्राह्मण को अगर हम दान कर दें, उससे दुगना फल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। सोने के सिंहासन पर बिठाकर भी शालिग्राम शिला को हम किसी को दे रहे हैं, जितना पुण्य वो प्राप्त होगा उससे दुगना पुण्य एक बेलपत्र शंकर भगवान को मात्र समर्पित कर देने से उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र साधारण है क्या? ये बेलपत्र कोई सहज है क्या? चौसठ देवियां, योगनियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 कोटि देवी देवता सब इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान है। इस बेलपत्र में बारिश का मौसम चल रहा है, सावन भादो, ये सब बारिश के मौसम है। आप जिंदगी में एक काम अच्छा करिएगा, अपनी इस मनुष्य की देह से एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं ना कहीं जरूर लगा देना, जिससे आप संसार से भले चले जाओ पर आपके द्वारा वृक्ष पृथ्वी पर रहे और उसकी पत्ती टूटकर महादेव को चढ़ती रहे, तो हमारी जिंदगी सार्थक हो।